आपको तो कुठाराघात हुआ है, जब तक भी चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे वो सरकार बीजेपी की रही हो, हमारा आपके साथ कराना है। आगे भी आपके साथ कुठाराघात होगा, जब तक मेरे में सांस है मैं आप लोगों के बीच में नहीं रहो, ये मेरे लिए पद नहीं है, पद कोई मायने रखता है। पिछली बार जब हमारी सरकार थी तब आप लोगों के हक में फैसले नहीं होना मैंने ऐसा महसूस किया, मेरी आत्मा को ठेस पहुंची, मैंने विधानसभा की सदस्य से त्याग पत्र दे दिया। आप लोगों को पता है इसके गवाह ये सब यहाँ बैठे हैं, ये जो हमारे वरिष्ठ नेता पायलट साहब, छोटा साहब, जोली साहब सब है। तो इस तरह से मेरे कहने अमल मैंने कभी ये नहीं देखा पद रहे या न रहे, मेरी जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यही सोच करके आपकी इस तकलीफ की घड़ी में मैं आपके साथ में खड़ा होने का मैंने लिया। मैं आप लोगों की ताकत की वजह से ये सब कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ताकत है वो आप लोगों की भी। आज मैं विधायक नहीं हूँ, फिर भी मैं अपना महसूस करता हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे जैसा ही मिल रहा है उससे भी ज्यादा मिल रहा है। विधायक के रूप में बिना विधायक के रूप में भी आपका मिल रहा है, इसलिए मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। मैं आपका ऋण चुका नहीं सका, लेकिन विधायक के रूप में नहीं, बिना विधायक के भी जब भी मुझे जहाँ कहीं मौका मिलेगा मैं आपका ऋण चुकाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे जो नेता आए हैं, हमें सहयोग दिया है, हमें संबल प्रदान करने के लिए आप बुरा माली और पूरे राजस्थान की तरफ से जो लोग आए हैं, मुझे संबल प्रदान करने के लिए, बुरा मालूम की जनता को संबल प्रदान करने के लिए, बुरा मालूम और धोरीमिला की इस जनता की संकट के समय में साथ देने के लिए आप सबका भी मैं हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जब तक आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा, आप लोगों के साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं एक पूछना चाहता हूँ, मैंने एक पूछा भैया आपकी ये नौबत क्यों आई, हमारे साथ क्यों किया, उनके पास आज उसका कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं आया। मैं एक पूछता हूँ या गुना मन में धोरीमिला की जनता है, उनके बच्चे पढ़े हुए, सब अनपढ़ नहीं, सब बाड़मेर में पढ़े, बालोतरा में एक भी नहीं पढ़ा, बताओ कि बता बाड़मेर क्यों गए, बालोतरा जाते, बालोतरा ठीक था तो बालोतरा जाते, बालोतरा ठीक नहीं था, बाड़मेर ठीक था, इसलिए सबने शिक्षा बाड़मेर से ग्रहण की। इससे आप समझ लो कि पूरा राणा सुरेंद्र सिंह गए थे, भवन सिंह जी जब बनते थे वो भी पूरा से वहाँ रुकते थे, राजकोट फिर बाड़मेर जाते थे, क्योंकि शिक्षा भी बाड़मेर से है। इस पूरा और धोरीमिला के लोगों की तो हर तरह से बाड़मेर जिला सही था। हम पीढ़ियों से बैठे बाड़मेर जिला कोई आज तो बना नहीं है, आज तो हम बाड़मेर जिले में गए नहीं, बैठे बैठे बिना मतलब का चुप कर दिया, किसी को कहीं फेंका, धोरीमिला के दो टुकड़े, गुड़ा के दो टुकड़े, दो टुकड़े उधर डाल दिए, बहुत अन्याय हुआ, ऐसा अन्याय कभी नहीं। लेकिन ये सरकार मुझे लगता सुनने के लिए तैयार नहीं। इस सरकार में क्या सोचता हूँ, समझता हूँ, क्या ये तो ये जाने बीजेपी की सरकार रही, भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, उस समय भी मैंने बाड़मेर में अध्यापकों को लगाने के लिए अनशन किया था, और वो अनशन के बाद में 200 अध्यापक लगाए थे पंचायत समिति के माध्यम से। ये मार्च 1991 की बात है, आज भी वो सब सेवानिवृत्ति हो, उनके भी मेरे पास फोन आ रहे हैं, वो आ नहीं सकते यहाँ पे, हम आ तो नहीं सकते, हर साल मुझे आप, और उनको फिर बाद में लगवाया और 30 मई को हटा दिया, ये कह के कि अब स्कूलों की छुट्टी होगी, अब तुम्हारे अध्यापकों को हमारे को जरूरत नहीं। फिर जुलाई में उनको लगाने से मना कर दिया, तब फिर मैं आम अनशन पे बैठा, और उस समय जब मैं अनशन पे बैठा था, भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे और वो बाड़मेर आए थे, उन्होंने मेरे को तुरंत डाक मंडलों को बुलाया, कभी
हिमालय धरने में क्यों बैठा है, बुलाओ हिमालय। बात की मेरे सिर पर डांट करके उसी समय उन 200 अध्यापकों को भी लगा दिया। बीजेपी की सरकार, वो भी सरकार थी, वो भी मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह जी, और आज भी इनकी सरकार है, आज भी इनके मुख्यमंत्री। अब देख लो आप कैसा, वो कैसी सरकार थी, आज जैसे हमारी सरकार की तो बात छोड़ो, अब पार्टी का मामला नहीं, इसलिए मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा। मैंने ये जब यहाँ के लोगों ने धरना दिया कि भाई ये तो इसमें तो 26 करोड़ के सभी पार्टियों में लोग प्रभावित होंगे, मल्होत्रा जिला कांग्रेस वालों के लिए थोड़ा ही, बीजेपी वालों के लिए बाद में अलग कर दिया होता मेरा कोई दिक्कत, तो बीजेपी वालों को होगी, आरएलपी वालों की होगी, और दूसरी विचारधारा के उनको भी होगी। आरएलपी ने हमारा समर्थन किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और बीजेपी वाले भी हमको उत्तर देते तो मैं उनका भी आज धन्यवाद करता हूँ। एक व्यक्ति बीजेपी से सिर्फ खुल करके हमारे साथ आया, मैं समर्थन दिया, मैं उनके कलेजे को धन्यवाद देता हूँ, उनके इस कलेजे को धन्यवाद देता हूँ। बाकी लोग बीजेपी में जो अभी है बहुत कुछ है, सब के मेरे पास फोन आ रहे हैं कि हिमाराम जी आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, इस मजबूरी की वजह से हम आ नहीं सकते। कुछ लोगों को अभी 3 साल पड़े हैं, इसलिए वो भलाई अभी बाकी है, इसलिए भलाई भी खानी जरूरी है।